लो जी भाई लोग, साउथ अफ्रीका के केप टाउन टेस्ट मैच की याद को ताज़ा करते हुए टीम इंडिया ने बांग्लादेश के अगेंस्ट कानपुर टेस्ट भी 1.5-2 दिन में निबेड़ दिया है। चलो साउथ अफ्रीका में पता है क्या था, साउथ अफ्रीका में ना पिच ही ऐसी थी केप टाउन की, याद ही होगा आपको। मतलब वहां पर तो रोहित शर्मा अगर बॉलिंग करता ना तो 150 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से उसकी गेंद चल रही होती। हाँ, वो तो पिच ही इतनी फास्ट थी ना, आप लोगों ने तो देखा ही था। वो तो वहां तो बॉल नहीं पड़ रहे थे, वहां तो पिच के ऊपर बिजलियां गिर रही थी ना, तो वो तो चलो पिच ही और थी। कानपुर में तो ऐसा कोई चक्कर नहीं था। कानपुर में ना पिच में कोई डिमंस थे, ना कोई विशियस किस्म की टर्न थी, ना ऑड किस्म का बाउंस था, कुछ नहीं था। टीम इंडिया ने दो चीज़ों की बेस के ऊपर कानपुर टेस्ट जीता है। टोटल दो चीज़ें आपको नजर आएंगी, एक्सपीरियंस, क्वालिटी। तीसरी आपको कोई चीज़ नहीं नजर आएगी। आप इन्हीं दोनों की बेस के ऊपर, एक्सपीरियंस और क्वालिटी की बेस के ऊपर आप कानपुर टेस्ट की इनिंग्स को देख लें, चारों इनिंग्स को, आपको ये दोनों चीज़ें नजर आएंगी। एक्सपीरियंस, बांग्लादेश ने एक्सपीरियंस की मार खाई है, बांग्लादेश ने क्वालिटी की मार खाई है। सर 1.5 दिन में या 1.25 दिन में 4 इनिंग्स को निबेड़ना ये अनथिंकेबल होता है, लेकिन टीम इंडिया ने करके दिखाया है। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि बांग्लादेश वाले वो जो 55 रन का स्टांस था ना, जो पार्टनरशिप थी शांटू और उसके शादमान के बीच में, उस टाइम तक लगा कि शायद ये कोई थोड़ा पुश बैक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर वही बात ना, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। एक ने लेग स्टंप उखड़वा दी, एक गली में निकल गया। जब आप इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं तो यू शुड बी फेसिंग, मतलब वो हर गेंद को ना आपको अपनी टो के ऊपर खेलना पड़ता है। और आप देखें कि जब इंडिया को ज़रूरत पड़ती है तो वही 3 मेजर बॉलर उनके सामने आते हैं, तीनों 3-3 विकेट्स लेकर जाते हैं, अश्विन, जडेजा और बुमराह। फिर उसके बाद बैटिंग, तो जब टारगेट ही अंडर 100 था तो फिर देयर वाज नो चांस के बांग्लादेश कम बैक कर पाता, क्योंकि विकेट में कुछ ऐसा था ही नहीं कि जिसकी बेस के ऊपर वो कम बैक कर पाते। उन्होंने निबेड़ दिया। और मैं मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि टीम इंडिया मतलब इस तरह का खेलेगी, या जिसे कहते हैं ना कि वो जो अनथिंकेबल है कि नहीं हम अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, लेट इट बी, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। वो छठा टेस्ट मैच ही ना सीरीज वो लाइन में जीत गए हैं, ये रिजल्ट निकला है। बांग्लादेश 233 उन्होंने पहली इनिंग्स में किया। पहले दिन उन्होंने 35 ओवर खेले, 107 रन किए, 2-3 आउट थे। उसके बाद आपको पता है बारिश की वजह से वेट आउट फील्ड, 3 दिन का ऑलमोस्ट खेल जाया हो गया, पीछे रह गए 2 दिन। ये जब आए हैं तो इंडिया हैड अ क्लियर माइंड कि भैया इनको एज सुन एज पॉसिबल लुढ़काओ, उसके बाद हम तेज़ खेलेंगे, फिर अपना जितना भी लीड इनके ऊपर लग गई, उसके बाद फिर सेकंड इनिंग में लेकर जाएंगे। वही हुआ, 233 के ऊपर इन्होंने बुक कर दिया। ठीक है, इसको बांग्लादेश की टीम को, उसमें मोमिनुल के 107 थे, वो नॉट आउट गया, उसने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली थी, लेकिन उसके अलावा देयर वाज नथिंग मच टू टॉक अबाउट। 233, उस 233 में जनाब 3 विकेट्स बुमराह, सिराज जिसे कहते हैं 2 विकेट्स ले गया, 2 अश्विन, 2 आकाशदीप, 1 विकेट जडेजा ले गया। इस 1 विकेट ने जड्डू को 300 की लाइन के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया, मतलब 300 पार करवा दिया। 300 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट। ठीक, अच्छा, उसके बाद टीम इंडिया बैटिंग करने आई। टीम इंडिया ने आते साथ ही जनाब आपके सामने है फास्टेस्ट 50 टीम का, फास्टेस्ट 100 मारा, फास्टेस्ट 150 मारा, फास्टेस्ट 200 मारा, फास्टेस्ट 250 मारा। वहीं से गेम पता लगी थी कि भाई साहब ये कह रहे हैं कि आओ मारो, उसके बाद देखेंगे क्या बनता है। उसमें 72 51 बॉल्स के ऊपर जायसवाल 23, रोहित 39, शुभमन गिल 47, कोहली 68, जिसे कहते हैं अपना केएल राहुल, और सबके स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर हैं। सबके स्ट्राइक रेट, कोई एक ऐसा नहीं है कि जिसका स्ट्राइक रेट 100 से ऊपर हो। जायसवाल 141 का स्ट्राइक रेट, 209 का रोहित का, 108 का गिल का, 134 का कोहली का, 158 का केएल राहुल का। तो वहाँ पिक्चर क्लियर थी कि भाई साहब इन्होंने मारना है। इंडिया ने किए 285, इंडिया ने डाली 50-52 रन की लीड। यहाँ पर 9 खिलाड़ी आउट थे, इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया। मेहदी 4 विकेटें ले गया, 4 विकेटें शकीब ले गया, क्योंकि वही तो उनके मेजर बॉलर थे, मेजर स्पिनर, क्योंकि फास्ट बॉलर्स को तो बहुत धोया था, तो स्पिनर्स ने कुछ करना था। वो स्पिनर्स उनके 4-4 विकेटें ले गए, एक ऊपर वो हसन महमूद ले गया। अब जब आया ना गेम सेकंड इनिंग्स में, वहाँ पर जनाब सीन ये था कि कल 2 आउट कर लिए थे टीम इंडिया ने, ठीक है, और 26 था, 26 ही रन की लीड रह गई थी, और इंडिया फाइनल डे में एंटर होता है। 26 रन की लीड इंडिया के हाथ में थी, और इंडिया को इस लीड के साथ ही कुछ करना था। अच्छा, और
ये है कि आते साथ ही मोमिनुल को अश्विन ने पकड़ लिया, वो स्वीप मारने गया, कैच आउट हो गया। उसके बाद ना जब 3 आउट हो गए तो फिर उसके बाद इनकी ना एक बड़ी जिसे कहते हैं डिसेंट किस्म की ना लगी पार्टनरशिप। 2 को तो अश्विन कल ही ले गया था, तीसरे को अश्विन ने आज पकड़ लिया, 3 तो ये अश्विन ने निबेड़ दिए। फिर उसके बाद इनकी जो 55 रन की पार्टनरशिप लगी ना शादमान और शांटू की, उससे लग रहा था कि उस टाइम भी दोनों ठीक खेल रहे थे, बिल्कुल ठीक अपने लगे हुए थे, सिंगल डबल आगे पीछे दिस दैट, तब तक हिसाब किताब ठीक लग रहा था। मुझे था कि ये चलो शायद थोड़ा बहुत कुछ कर जाएं। लेकिन बाय द टाइम जब जडेजा आया है और जडेजा ने शांटू की उखाड़ी है लेग स्टंप, उसके बाद फिर नहीं खड़े होने दिया, क्योंकि उसके बाद फिर एक एंड से जडेजा लगा है, दूसरे एंड से बुमराह आया है और इन लोगों ने जिसे कहते हैं रैम्पेज क्रिएट किया है। बीच में सिराज ने कुछ ओवर्स किए, लेकिन सिराज ने रन्स लीक किए। सिराज को कुछ थोड़ी बाउंड्रीज वगैरह 2-4 लग गई थी, लेकिन उसके अलावा बाकी तो बहुत ही बाकी आप देख लें, आपको सिर्फ नज़र आएगी टाइडी किस्म की बॉलिंग और विकेट टू विकेट बॉलिंग, कोई रूम नहीं, कोई कुछ नहीं। और इसी वजह से तो वो बांग्लादेश वाले खड़े नहीं हो पाए, क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग को फेस नहीं कर पाए, जो साफ सी बात है। और उसमें कुछ भी नहीं था, ऐसा नहीं है जडेजा जनाब मशरिक में गेंद फेंक रहा है तो मगरिब में स्पिन होकर जा रही है, नहीं। या बुमराह का कोई गेंद ऊपर उठ रहा है, कोई नीचे रह रहा है, नथिंग, कांस्टेंट बाउंस था, ठीक विकेट थी। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि 5वें दिन की विकेट हो और पता नहीं क्या हुआ हो, नहीं, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था विकेट के अंदर। प्योर जिसे कहते हैं ना बेहतरीन किस्म की टाइडी बॉलिंग करके ये विकेटें निकाली गई हैं। अच्छा, ये शांटू के आउट होने के बाद वहाँ फिर उसके बाद नहीं उन्होंने खड़े होने दिया। 91 फॉर 3 हुए हैं, ठीक है, और मेरा ख्याल है उसके बाद 97 फॉर 7 हो गए थे ये। हाँ, 91 फॉर 3 to 97 फॉर 7, ये इस तरह इन्होंने फिर विकेटें गिराई हैं। उसमें 37 उसने किया है मुशफिकुर रहीम ने नीचे, लेकिन बस उसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि 50 ऊपर शादमान ने किया है और शांटू ने 19 किया है। तो 146 के ऊपर जनाब इनका चैप्टर क्लोज हो गया। 95 रन्स की टीम इंडिया को मिला था, जिसे कहते हैं टारगेट जीतने के लिए। 3 विकेटें बुमराह, 3 विकेटें अश्विन, 3 विकेटें जडेजा, 1 विकेट आकाशदीप, ये टोटल कहानी है, 10 विकेटें पूरी और 95 रन्स, और टाइम भी ठीक ठाक पड़ा हुआ था। उसके बावजूद जनाब रोहित शर्मा तो आप जल्दी आउट हो गए, 8 रन किए, लेकिन जायसवाल ने जनाब फिर 50 मारी है। 51 45 बॉल्स के ऊपर 8 चौके 1 छक्का। कोहली ने 29 रन किए, नॉट आउट गए। जायसवाल फिनिश करना चाह रहा था, वो छक्के मारने के चक्कर में आउट हो गया, वरना वो विनिंग रन उसी के शायद बल्ले से निकल आते। 98 फॉर 3 टीम इंडिया के 3 आउट हुए। 2 विकेटें मैदी ने ली, 1 तेजुल इस्लाम ने ली, तीनों वो जिसे कहते हैं स्पिनर्स। और इवेंचुअली जनाब 98 फॉर 3 टीम इंडिया कानपुर टेस्ट भी 7 विकेटों से अपने नाम पर कर गई। इस टेस्ट विन से ना टीम इंडिया का कॉन्फिडेंस, यार वो पहले बहुत कॉन्फिडेंट है यार, कितना ही उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया होगा। लेकिन इस तरह की विकेट वो विन्स जो होती है ना, वो मैटर बहुत करती हैं, क्योंकि आपने 2 दिन के अंदर 4 इनिंग्स निबेड़ी हैं। आप 2 दिन में आपके बॉलर्स ने 20 विकेटें निकाली हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है 2 दिन में। इससे आपको पता चलता है कि टीम इंडिया का बॉलिंग लाइनअप जो है वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि 2 दिन में 20 विकेट्स बहुत बड़ी बात होती है। बॉलर्स तो बेचारे इतनी देर साहब ही नहीं अपना ठीक कर पाते 2 दिन में भी, और वो यहाँ पर 20 विकेटें निकाल पाए हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है बॉलर टायर्ड हो जाते हैं ना बॉलिंग कर करके एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, बांग्लादेश वालों ने कुछ ज़्यादा स्कोर्स तो नहीं किए, लेकिन स्टिल 20 विकेटें निकालना यार अपनी जगह के ऊपर बहुत बड़ी बात होती है। तो यार मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक्सपीरियंस, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, बांग्लादेश इन 2 चीज़ों की मार खा गया। बाकी कोई आपको कहता है पिच ये, तो पिच में कुछ भी नहीं था। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने देखा है ना, पिच में कुछ नहीं था। जडेजा की जिसे कहते हैं ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग, बुमराह की बड़ी अपटाइडी बॉलिंग, अश्विन की बॉलिंग, और ये जो बॉलिंग है ना टीम इंडिया की, ये इनको मैचेस जितवा रही है टेस्ट क्रिकेट के, जो साफ सी बात है। ठीक है, बैटिंग तो उनकी वैसे ही ठीक थी ना, लेकिन अगर आप देखें तो बैटिंग के निस्बत आप अगर ओवरऑल देखें तो आपको नज़र आएगा कि नहीं यार बॉलिंग जो है ना वो बड़ी जानदार है। तो वो बात वो ये कि कम्बिनेशन में चलती है ना चीज़। लेकिन वेल प्लेड सर, मैं मान गया हूँ कि आप बैटिंग विकेटों के ऊपर भी 1.5-2 दिन में जैसे कहते हैं टेस्ट मैच विन करने की फुल कैपेसिटी रखते हैं, फुल स्किल सेट रखते हैं, फुल टैलेंट रखते हैं।
तो टीम इंडिया भाई ये गए WTC के फाइनल में, और लेट्स होप कि इस दफ़ा WTC का फाइनल टीम इंडिया जीते। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।